बुद्ध एक बार सभा कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, हे बुद्ध, कर्मों का फल कैसे मिलता है? अगर बुरे कर्मों का फल मिलता है तो अच्छे कर्म कैसे किए जाते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। महात्मा बुद्ध ने अब अपनी कहानी की शुरुआत की। बहुत समय पहले की बात है। रामू और श्यामू नाम के दो भाई एक गांव में रहते थे। श्यामू अक्सर रामू को देखकर जलता था, क्योंकि रामू स्वभाव से बहुत अच्छा था। उसके दिल में सबके लिए दया और आदर का भाव था। श्यामू का स्वभाव ऐसा था कि उसके दिल में दूसरों के लिए कोई दया नहीं थी। वह हमेशा दूसरों का अनादर करता और नुकसान पहुंचाता रहता था। धीरे धीरे काफ़ी वक्त गुजर गया। रामू श्यामू के माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। रामू ने खूब अच्छे से उनका अंतिम संस्कार किया। उसने गांव वालों को भोजन के लिए आमंत्रित किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर विदा किया। वह हर साल अपने माता पिता की बरसी पर ब्राह्मणों को भोजन कराता और दान भी देता था। यह सब चीज़ें श्यामू को पसंद नहीं आती थी। वह रामू से जलता रहता था। एक बार अपने माता पिता की बरसी पर रामू ने अपने राज्य के राजा को आदर सत्कार के साथ बुलाया और राजा के सामने ब्राह्मणों और पूरे गांव को खाना खिलाया। ब्राह्मणों को दान भी दिया ताकि उसके माता पिता स्वर्ग में खुश रह सकें। तभी राजा ने श्यामू से कहा, तुम्हारा भाई तुम्हारे माता पिता के लिए इतना कुछ करता है, क्या तुम अपने माता पिता के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो? श्यामू चुपचाप वहाँ से चला गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि राजा ने उसकी बेइज्जती की थी। वह रामू से अपने अपमान का बदला लेने की सोच रहा था। वह अगले दिन ढोंग करना शुरू कर देता है। नगर वालों के सामने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है कि मेरे माँ बाप मेरे सपने में आए थे, वे स्वर्ग में खुश नहीं हैं। कोई वहाँ जाकर उन्हें खाना बनाकर खिलाए, वे तभी खुश रहेंगे। उन्होंने मुझसे सपने में कहा था, रामू को मेरे पास भेज दो, वह उनकी बहुत सेवा करता है, वे उसके साथ बहुत खुश रहेंगे। राजा कहते हैं, यह तो अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए तो रामू को मरना पड़ेगा। रामू सब समझ चुका था कि यह सब केवल उसे फंसाने की चाल है, लेकिन फिर भी वह तैयार हो जाता है और उसने मरने के लिए तैयारी करना शुरू कर दी। वह राजा से कहता है, महाराज, आप कल नदी किनारे एक नाव का बंदोबस्त कराएं। मैं नाव से कूदकर नदी में जान दे दूंगा और फिर स्वर्ग में जाकर अपने माँ बाप की सेवा करूंगा। राजा ने कहा, ठीक है। अगले दिन सभी चीज़ों की व्यवस्था हो जाएगी। रामू नदी में कूद जाता है और सारे गांव वालों को पता चल जाता है कि रामू अब इस दुनिया में नहीं है। वह स्वर्ग चला गया है माता पिता की सेवा करने के लिए। श्यामू अब बहुत खुश था कि मैं अकेला ही सारी संपत्ति का मालिक बनूंगा। धीरे धीरे काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन अचानक से राजा के दरबार के बाहर रामू बैठा होता है और ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। राजा के सिपाही उसे दरबार में ले आते हैं और पूछते हैं, तुम जिंदा कैसे हो? यह चमत्कार कैसे हुआ? तब रामू बताता है, मैं स्वर्ग में गया था, लेकिन मैंने देखा मेरे माँ बाप अभी भी खुश नहीं हैं। वे मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे थे और कह रहे थे, तुम्हें तो खाना बनाना भी नहीं आता, तुमसे अच्छा खाना तो श्यामू बना लेता है, तुम जाओ और उसे भेज दो। राजा श्यामू को बुलाते हैं और सारी बातें बता देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे माता पिता के लिए इतना त्याग किया है, अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते हो? श्यामू न चाहते हुए भी यह सब करना पड़ता है। अगले दिन फिर से तैयारी की जाती है। श्यामू घर आकर सोचता है, मैं वहाँ जाऊँगा ही नहीं, अगले दिन ही शहर छोड़कर कहीं चला जाऊँगा। फिर रामू ने राजा को सारा सच बताया कि वास्तव में वह जिंदा कैसे बचा। उसने पहले ही मछुआरे से बात कर ली थी, जिससे उसकी जान बची और वह 1 महीने तक नगर से दूर रहा। फिर सही समय पर राज्य में लौट आया। उसने यह सब केवल श्यामू को सबक सिखाने के लिए किया है। इधर श्यामू शहर छोड़कर जाने की योजना बना चुका था। योजना के अनुसार वह रात के अंधेरे में ही घर छोड़कर भाग जाता है। वह कुछ ही दूर पहुंचा था कि तभी राजा के सैनिकों की नज़र उस पर पड़ती है। वे उसे रोकने का प्रयत्न करते हैं। उनके बीच हाथापाई और लड़ाई शुरू हो जाती है। श्यामू गुस्से में आकर एक सैनिक के सिर पर पत्थर मारता है, जिससे सैनिक की मौत हो जाती है। ये सारी बातें जब राजा को पता चलती हैं तो वह श्यामू पर बहुत अधिक क्रोधित होते हैं और क्रोध में आकर उसे मृत्युदंड सुना देते हैं। अगली सुबह उसे नाव से धक्का देकर मारने का आदेश जारी कर दिया जाता है। आखिरी समय पर उसे उसकी गलती का एहसास होता है कि जिंदगी के अंतिम वक्त में भी उसने लोगों का बुरा ही किया, लेकिन अब पछताए होत किया जब चिड़िया चुग गई खेत। और पछतावे के साथ ही उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है।
कहानी खत्म होने पर बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं कि कर्मों का फल ऐसा ही होता है।